बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूबसूरत कैपरी का कटवर्क डिज़ाइन आपसे शेयर करूँगी। मैंने बुकरम ली है, ये अलग से पीस मैंने लिया है और कपड़ा मैंने ले लिया है। कपड़ा जो मैं यूज़ कर रही हूँ शमोज़ के ऊपर डिज़ाइन बनाऊँगी। बुकरम मैंने 5 इंचज़ की ली है। इसको जब आपने इसके ऊपर अटैच करना है ना, तो नीचे से तकरीबन आपने ना हाफ़ इंच का जिस तरह सिलाई का मार्जिन हम छोड़ते हैं ना, ये हाफ़ इंच का सिलाई का मार्जिन, ये आप समझिए कि ये हमने फ़ोल्ड करना है। ये फ़ोल्डिंग के लिए इसलिए हमने इसको छोड़ना है हाफ़ इंच का और यहाँ पर हमने अच्छे से इसको अटैच करना है। अटैच करके हमने इसके ऊपर लगानी ग्लू और फिर से ये ऊपर से हम इसको फिर से टर्न कर देंगे, यानी कि कपड़ा हमने दोनों साइड पे लगाना है। अगर आप चाहें तो अलग-अलग भी लगा सकते हैं, यानी कि जिस तरह हम पाइंचा बनाते हैं ना, आप उस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन बुकरम अंदर लगानी ही लगानी है और उसको ग्लू भी आपने लाज़मी लगानी है। ग्लू इसलिए हमने लगानी कि ये दोनों साइड पे ना हमने इसको बिल्कुल फिक्स कर देना है, ये उठा हुआ कपड़ा नहीं होना चाहिए और ये नीचे से हमारा पाइंचा है। अब इसको पहले तो हम आयरन करेंगे, फिर इसके ऊपर हम ग्लू लगाएँगे और इसको पलट के फिर से इसको बना लेंगे। अब मैंने इसको कर लिया है ग्लू लगा के ना, अच्छे से इसको आयरन किया है, तो ये फिक्स हो चुका है। ये देखें, ये यहाँ से थोड़ा-सा उठा हुआ है, तो ये मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे रखा था। ये नज़र नहीं इतना आ रहा क्योंकि कपड़ा उस तरह का, कलर इसका इस तरह का है और ये देखिए ये बिल्कुल सिक्योर हो गया है। अब ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये ऊपर से तो सारी बात बुकरम लगी हुई है, नीचे मैंने ग्लू लगाई है। देखिए कहीं से भी ये उठ नहीं रहा, यानी कि अलहदा नहीं है, हमने बिल्कुल बुकरम के साथ ही इसको अटैच करना है। अब ये हमारा थोड़ा-थोड़ा खुला पार्ट है ना, तो यहाँ पर हम इसको तरपाई कर लेंगे ताकि हमारा ये वाला जो पार्ट है ना, ये भी टोटल बंद हो जाए। अब यहाँ पर तरपाई मैंने इसको कर ली है, गुम तरपाई की है और क्योंकि दूसरी साइड पे से जो नज़र नहीं आनी चाहिए ये। अब ये भी हमारा काम जो है ना हो गया है। अब डिज़ाइन हम ड्रॉ करेंगे, इसके लिए ये एल शेप का मैंने ना हार्ट पेपर कट किया है। इसकी जो मैंने लेंथ रखी है ना, ये मैंने रखी है 2.5 इंचेस, ये देखें 2.5 इंचेस है और दूसरी तरफ के भी यहाँ से हमने मेजर करनी है, ठीक है? ये यहाँ से ये वाला पार्ट भी हम इसके अंदर करेंगे और ये भी 2.5 इंचेस का है। इसकी जो चौड़ाई है तकरीबन जो है ना हाफ इंच की है, तकरीबन तकरीबन जो है, ये देखें एक पॉइंट जो है ना हाफ इंच और एक पॉइंट जो है उसके अंदर बाहिर है, तो हाफ इंच ही आप लगा लें। हाफ इंच हमने इसकी चौड़ाई रखनी है। अब इसकी मदद से हमने अपना डिज़ाइन बनाना है, तो यहाँ पर हम इसको रखेंगे और इसको ड्रॉ करेंगे। ये आपने ना, ये हमारा जो साइड है उल्टी साइड है, ठीक है? उल्टी साइड पे हमने इसको ड्रॉ करना है। तो ये मैंने रख लिया, ये देखिए दोनों साइड्स तकरीबन हाफ इंच का मैंने छोड़ा है, यानी कि बिल्कुल सेंटर में इसको रखा है और इसको ड्रॉ कर लेंगे। ये मैं पेंसिल से लगा रही हूँ क्योंकि अगर हम दूसरी से मैं लगाऊँगी ना, तो वो आपको नज़र तो आएगा लेकिन इसके ऊपर छप जाएगा, जो कि मैंने इसके ऊपर ना लाइनिंग नहीं करनी। तो जो चौक इसके ऊपर लग नहीं रहा था, यानी कि जो निशान लगाने के लिए होता है ना, वो इसके ऊपर लग नहीं रहा था, तो मैंने कहा इससे पहले लगा लूँ, फिर बाद में आपको दिखाती हूँ कि किस तरह हमने लगाना है। ये मैंने इसके ऊपर सेम इसी तरह आपने बनाना है। ये देखें हल्का-हल्का तो नज़र आ ही रहा है ना आपको, तो मैं इसको थोड़ा डार्क कर देती हूँ मज़ीद। मैं चॉक जो है ना इसके ऊपर मैं चलाने की काफ़ी कोशिश कर रही थी, लेकिन पता नहीं क्या मौत पड़ी है उसको, वो इसके ऊपर लग ही नहीं रहा था, निशान ही नहीं लगा रहा था। तो मैं इसको कोशिश करती हूँ दोबारा से कि आपको नज़र आ जाए। ये देखिए अब तो नज़र आ ही रहा है ना, अब ये ना कीजिएगा कि नज़र नहीं आ रहा। इस तरह हमने इसको बना लेना है। अब दूसरा पार्ट जब हमने ड्रॉ करना है ना, तो ये जब हमने ड्रॉ करना है, ये अंदर का फासला है ना हम रखेंगे तकरीबन जो है ना 1.5 इंच का। 1.5 इंच का हम फासला रखेंगे, यही चीज़ हमने बनानी है इसी तरह। और ये देखें यहाँ पर मैंने इसको रखा है और ये मैंने अंदाज़न ये मैंने रखा है इसको, तो ये हमारा बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। या आप यहाँ पर ना एक लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये वाला हमारा जो पार्ट है ना, ये 1.5 इंच का मैंने रखा है और मैं आपको मेज़र करके दिखा देती हूँ, आप ये ना कहें कि नहीं जी खुद से ही कह रही हैं। ये देखें पूरा तकरीबन जो है ना 1.5 इंच का है और इतना हमने अंदर का फासला, इतना जितने भी पीसेस, जितना भी डिज़ाइन आपने इसको बनाना हो, चौड़ाई में बनाना हो ना मज़ीद, उतने उतने आपने बना लेने हैं, लेकिन अंदर का फासला आपने 1.5 इंच का ही रखना है। इससे कम नहीं करना और ना ही इससे ज़्यादा करना है, क्योंकि हमने जो एल शेप की कटिंग की है वो डिज़ाइन के हिसाब से ही की है, उस हिसाब से अंदर का फासला 1.5 इंच रखना है। ये देखें अब मैंने इसको लगाने की कोशिश की है, हल्का-हल्का नज़र आ ही रहा है ना, इस तरह हमने इसको बना लेना है। अब यहाँ पर इसके साथ-साथ ना हमने एक और लाइन ड्रॉ करनी है, यानी कि ये जो एल हमने बनाया हुआ है ना, सेम इसी तरह हमने ये जो लाइन बना ली है, उसके साथ-साथ थोड़ा-सा फ़ासला हमने छोड़ना है, 2 पॉइंट छोड़ लें, 3 छोड़ लें, बिल्कुल साथ-साथ हमने इसके मज़ीद इसको ड्रॉ कर देना है। इसी शेप को हमने फिर से बनाना है टोटली। तो ये मैं अब वैसे ही आपको बना के दिखा देती हूँ कि किस तरह बनाना है, क्योंकि अब तो ज़ाहिर बात है चॉक ने जो है ना वो माज़रत कर ली है, वो नहीं चल रहा। तो ये मैंने इसके साथ-साथ जो है ना निशान लगा लिया है। अब हम इसकी सिलाइयाँ लगाएँगे, स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग जब करना है ना, मैं पहले आपको दिखाती हूँ कि कहाँ पर डबल मार्किंग की है। ये देखिए यहाँ पर इसकी डबल मार्किंग की है, नज़र आ रही है ना? अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग हमने नॉर्मली धागे से करनी है, कोई हमने और धागा नहीं यूज़ करना और ये इसके ऊपर-ऊपर हमने लगानी है, ठीक है? इसके ऊपर-ऊपर हमने लगानी है। यहाँ से हमने
हमने ये पार्ट स्टिच नहीं करना। से ये पार्ट जो है ना हमने खुला ही रहने देना है, सिर्फ़ जो अंदर की हमारी मार्किंग है ये वाला पार्ट, ठीक है? ये वाला जो पार्ट है ये हमने स्टिच नहीं करना, ठीक है? यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे सिलाई, यहाँ पर ये स्टिच करेंगे और यहीं से हमने यहाँ पर लेके जाना, ये डबल वाली लाइन स्टिच कर देनी, ये नहीं स्टिच करेंगे, ठीक है? ये वाले जो दोनों है ना इसके लेफ्ट राइट वाले ये हमने स्टिच नहीं करने, सिर्फ़ ऊपर वाली डबल मार्किंग और नीचे वाली डबल मार्किंग ये दोनों स्टिच करनी है। मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह स्टिच करनी है। ये देखिए मैंने स्टिच कर लिया है और इस तरह इसकी जो है ना डबल अंदर की लाइनिंग हो गई है, तो इसी तरह हमने इसको स्टिच करना है। अब इसकी कटिंग करते हैं, अंदर-अंदर से हमने इसको कटिंग करना है, यानी कि जहाँ पर हमने इसकी स्टिच की है ना बारीक सी डबल लाइन जो हमने बनाई है, उसी को हमने अंदर से कट करना है। ये उसी के अंदर से मैं कटिंग कर रही हूँ। ये कपड़ा जो कलर है थोड़ा डार्क था जो कि नज़र नहीं आ रहा था। ब्लैक ब्लैक था, थोड़ा जो है ना इसका शेड आ रहा था, तो कोई बात नहीं मैं आपको बता देती हूँ और मैं आपको इसको फाइनल भी दिखाऊँगी कटिंग के बाद कि किस तरह हमने इसको कट किया है। ये इस तरह मैं इसके अंदर सिर्फ़ वहीं पर कट कर रही हूँ और कहीं भी जो है ना मैंने इसकी जो कटिंग नहीं की, सिर्फ़ जो निशान हमने एल के बनाए थे ना, जो सिलाई हमने लगाई है डबल, उसी डबल सिलाई के अंदर कटिंग कर रही हूँ, ठीक है? वही चीज़ ही कट करनी है और भी आपने कटिंग नहीं करना, ये उसके अंदर ही जो लाइनिंग है वही मैं कटिंग कर रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनेगा ये, बिल्कुल 3D हम चीज़ बनाने वाले हैं जो कि इंशाल्लाह आपको पसंद भी आएगी। कटिंग मैंने कर ली है और कटिंग के बाद इस तरह की लुक आई है। सारे जो है ना ये देखिए ट्रायंगल से बन गया और सारे अलग-अलग हो गए हैं। हमने इनको अलग ही करना था, ये सिर्फ़ अंदर की कटिंग करने से ही इस तरह अलग हुआ है। अब इनको अटैच करेंगे तो इसके लिए पल्स ले लेंगे, इसकी मदद से हमने अपना डिज़ाइन जो है ना इसको फाइनल लुक देनी है। तो जब आपने इसको पल्स लगाने हैं ना, तो पहले तो आपने ये वाली जो सिलाई होती है ना इसकी, जो नाली अंदर वाली होती है फिटिंग वाली, वो आपने लगा लेनी है। यानी कि अगर बाजू पर या आप कैपरी पर बना रहे हैं तो फिटिंग की सिलाई आप पहले लगा लीजिएगा, फिर बाद में आपने ये इनकी टर्निंग करनी है। अगर आप इनको पहले कर लेंगे ना तो फिर आपका डिज़ाइन जो है वो हो सकता है वैसी लुक ना दे या थोड़ा ख़राब हो, फिर बाद में आपको उसको निकालना पड़ेगा, फिर दोबारा लगाना पड़ेगा। अच्छा, अब इसको जो है यहाँ से ये एल वाली शेप हमारी ये वाली है, इसको हम पकड़ेंगे और इस तरह टर्न करेंगे। यहाँ पर हमने इसको लगा देना है, लॉक कर देना है, यानी कि हम यहाँ पर एक जो है ना पल लगाएंगे, उसके साथ हमने इसको यहाँ पे लॉक करना है। अब दूसरे वाला ये है हमारा, इसको हम उठाएँगे और ये वाले कोने के साथ हम यहाँ पर लगाएँगे। तो ये देखिए ये पहले वाली लुक और दूसरे वाली सेम हो गई है। अब इसको हम लगाते हैं तो पहले वाला हमने पकड़ा है, इसको हम यहाँ पर रखेंगे और इसके साथ एक हमने लगा देना, इसको लॉक कर देना है। अब दूसरे वाला ये वाला छोड़ेंगे, ये वाला हमारा एल है, ये वाला नहीं लेना, ये वाला लेना है। अब इसको पकड़ेंगे और इसके साथ ये चोंच, बिल्कुल चोंच के साथ हमने यहाँ पर इस तरह रखना है और इसके साथ सेंटर में इनके एक बीट्स लगा देना है। इसी तरह हमने जितना भी आपने डिज़ाइन बनाना हो टोटली को आपने सेम इसी तरह ही बनाना है। सारे पीसेस जितने भी हैं ना हमारे एल, ये वाले हमने इसी तरह इनको उठाना, टर्निंग करना है और एक-एक बीट्स के साथ लगा देना है। फाइनल लुक हमारी ये है और देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बिल्कुल 3D चीज़ में मैंने आपको बताया है। ये डिज़ाइन बनाते वक़्त आप कंट्रास्ट भी कर सकते हैं, नीचे कुछ और कपड़ा लगा लें या इसके नीचे आप लगा भी सकते हैं। जिस तरह मेरा हाथ नज़र आ रहा है ना, तो आप यहाँ पर ऑर्गेन्जा वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं या यहाँ पर ही आप कोई और कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। खूबसूरत डिज़ाइन है, विंटर के लिए स्पेशल है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये डिज़ाइन आप स्लीव, कैपरी, दामन पर बना सकते हैं, दुपट्टा के ऊपर भी आप इसको बना सकते हैं। बॉर्डर के तौर पर आप इसको बना लें, कंट्रास्ट वगैरह कर लें, नीचे कुछ और लगा लें कपड़ा या एक साइड पे कुछ और लगा लें, तो भी ये बहुत ही अच्छा लुक देगा। डिज़ाइनिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी। अल्लाह हाफ़िज़।